सर मार्केट में हमने देखा है कि 1 एकड़ का ड्रिप लगभग 50 से 60 हज़ार के करीब आता है। तो एक पहला सवाल ऐसे दिल में आता है कि इतने कम कीमत में यानी कि 11,500 में आप ये ड्रिप कैसे दे सकते हैं? आपने बताया कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली। ये जो ड्रिप आप इसमें देने जा रहे हो वो ड्रिप को किस प्रकार के ड्रिप है? अभी आप सबलाइन के बारे में बता रहे थे कि 2.5 इंची सबलाइन इस्तेमाल करना है या 2 इंची सबलाइन इस्तेमाल करना है। तो क्या इस पैकेज में आप सबलाइन के लिए पीवीसी पाइप जो लगते हैं वो भी हमें देने वाले हो? नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। तो मैं देख रहा था कि हमारी जो 11,500 रुपये की 1 एकड़ की ड्रिप का पैकेज है उसके जो वीडियो है उसमें किसान भाई बहुत सारे कमेंट पूछ रहे थे, जैसे कि ये ड्रिप क्या क्या आता है, इसमें कौन कौन सा सामान आता है, कौन से फसल के लिए चलती है, इसकी लाइफ क्या है, यह टेक्नोलॉजी में कुछ जो नॉर्मल ड्रिप मिलती है मार्केट में वही है या कुछ अलग है, इसकी गारंटी वारंटी 2 साल बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, अगर कोई दिक्कत आई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और यह ड्रिप पूरे इंडिया में कैसे उपलब्ध हो सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कमेंट थी। तो हमारे जो साथी है कल्पेश जी है, सगीर है और नीलेश जी, कि ये लोग कंटिन्यूसली किसानों के साथ टच में रहते हैं। तो ये लोगों ने भी एक पहल की और बोला कि सर एक इंटरव्यू हम आपका लेना चाहते हैं और उसमें वही सब सवाल पूछना चाहते हैं कि जो किसान भाइयों के मन में है। तो मैं बोला ठीक है भाई, एक भी प्रयास करके देखते हैं। तो यह इंटरव्यू में ये सब तीनों भाई मुझे कुछ सवाल पूछेंगे 11,500 के पैकेज के बारे में और मैं उसका जवाब दूंगा। तो यह वीडियो आप आखिरी तक देखिए। क्योंकि यह वही सवाल पूछने वाले हैं कि जो आपके मन में है। तो आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं चालू करता हूँ। और वीडियो चालू करने के पहले मुझे भी कुछ यार आपसे मदद चाहिए। तो मुझे यह देखना है कि ये जो हीरा एग्रो इंडस्ट्री की फैमिली है, आप लोग हैं, तो ये कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो कृपया कमेंट में सिर्फ आपके नाम, गांव का जो नाम है उतना डालिए, तो हमको भी आनंद आएगा कि हाँ भाई इतने दूर दराज के किसान भी हमसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे आप लोग हमसे प्यार करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट मैं आपको करता हूँ कि आप जो भी आपका गांव है उतना नाम कमेंट में डालिए। और कल्पेश जी, सगीर जी को, नीलेश जी को मैं बोलता हूँ कि आपके जो भी सवाल है आप पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो पूछिए सर, मार्केट में हमने देखा है कि 1 एकड़ का ड्रिप लगभग 50 से 60 हज़ार के करीब आता है। तो एक पहला सवाल ऐसे दिल में आता है कि इतने कम कीमत में यानी कि 11,500 में आप ये ड्रिप कैसे दे सकते हैं? सर इसके पीछे कई एंगल है, मैं हर एक एंगल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि सबसे पहला जो एंगल है वो है कि हम जो भी किसानों को माल दे रहे वो कंपनी टू किसान दे रहे, बीच में कोई भी बिचौला नहीं है। तो उसके वजह से जो भी मतलब बाकी कंपनियां क्या करती है कि जो भी उनका ज़िला है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, फिर तालुके में सब डीलर बनाती है, कहीं डेपो रहा तो वो डेपो का खर्चा रहता है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने से जो भी बिचौले का मार्जिन है वो सीधा किसानों को पास ऑन होता है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि हम किसानों को नॉलेज दे के ड्रिप खरीदने की सलाह दे रहे। मतलब मैंने कई किसानों के यहाँ देखा है कि जो चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी उस पैकेज में दी जाती है और उसके वजह से उनका खर्चा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे आपको बोलूँगा कि जो किसान का कुएं का पानी है उसमें तो रेत आ नहीं सकती, तो उनको भी हाइड्रोसाइक्लोन दिया जाता है। जिनका बोरिंग का पानी है उनको सैंड फिल्टर दिया जाता है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज ड्रिप के ऊपर मराठी और हिंदी में अगर देखेंगे तो हमने 2000 से ज़्यादा वीडियो पब्लिश किए। तो ये सब करने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि भैया किसानों को समझना चाहिए कि भाई ड्रिप क्या है, किसने क्या इस्तेमाल करना चाहिए। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, बहुत बड़े यूट्यूबर है, हमसे 10 गुना बड़े हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर सैंड फिल्टर सबसे बढ़िया फिल्टर है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, उसकी फिल्ट्रेशन की क्षमता ज़्यादा है। तो हो सके तब तक सब किसान भाइयों ने सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। आज सैंड फिल्टर 20,000 रुपये का आ जाता है और ये गलत है कि वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि सैंड फिल्टर ये प्राइमरी फिल्टर है। प्राइमरी फिल्टर यह सिर्फ कुछ प्रकार की गंदगी पकड़ता है।
तो आज 20,000 रुपये का किसानों को भी लगता है कि यार महंगा है तो अच्छा होगा, और वो 20,000 का फिल्टर लगवा देंगे और वो फिल्टर बराबर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कैसे बोला कि वो कुछ प्रकार की गंदगी पकड़ेगा। सैंड फिल्टर कहाँ पे इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे बड़ी बड़ी काई जब आती है, और सैंड फिल्टर का काम क्या है कि वो बड़े काई को छोटे काई में रूपांतरित करना और उसको आगे जाने देना। फिर आगे स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर उसको पकड़ेगा। तो सिर्फ सैंड फिल्टर अगर लगवा दिया, किसान भाई को भी नहीं मालूम, तो फिर वो आगे उसकी ड्रिप चोकअप हो जाएगी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये पैकेज बढ़ जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं वो चीज़ें दी जाती है। कल मैं कोई किसान के साथ बात कर रहा था, तो उनको क्या बोला गया कि आप आपके फसल के दोनों बाजू में नली लगाओ। तो पहले ही कोटेशन में वो सब डाल दिया। मैंने उनको समझाया कि सर, उन्होंने मौसम्बी की फसल ली है कि सर अब भी आपने मौसम्बी लगवाई है, अभी आपका पेड़ छोटा है तो आज तो एक ही नली लगवाई है। जैसा आपका पेड़ बड़ा होगा 2 साल 3 साल बाद, जब आपके पेड़ की पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, तब जाके आप दूसरी नली लगवाइए। तो इससे क्या होगा कि आज डबल नली लगवाने से जो खर्चा डबल हो रहा है वो खर्चा बच गया। प्लस आज अगर उन्होंने दोनों नली डाल दी तो जब सही में पानी की ज़रूरत रहेगी 3 साल बाद, तब तक को वो पानी कम हो जाया रहेगा, चोकअप हो जाती रहेगी वो ड्रिप। तो ऐसे एजुकेशन हम देते हैं, जो चीज़ की सही में ज़रूरत है वही चीज़ बोलते हैं। अभी और एक मतलब गलत फहमी है कि सब लाइन 2.5 इंची डाली तो पानी अच्छा मिलता है। गलत है भाई, 2.5 इंची और 2 इंची पाइपलाइन में फ़र्क पैसों का गिरता है। आप 2 इंची का इस्तेमाल करो, पैसों में बचत आ जाएगी। फिल्टर का जो MRP है उस पर फिल्टर दे देते हैं बाकी कंपनियां। 6,000 रुपये आज हमारे अपने फिल्टर पे भी 6,000 रुपये की MRP है और अपन 2,000 में दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर देखा तो उसकी वजह से पैसों की बचत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप सबलाइन के बारे में बता रहे थे कि 2.5 इंची सबलाइन इस्तेमाल करना है या 2 इंची सबलाइन इस्तेमाल करना है, तो क्या इस पैकेज में आप सबलाइन के लिए PVC पाइप जो लगते हैं वो भी हमें देने वाले हो? बिल्कुल। और दूसरा ऐसा है कि और पैकेज में क्या क्या आप वस्तुएं देने वाले? देखो, बिल्कुल 11,500 रुपये में 1 एकड़ को लगने वाली ड्रिप का पूरा सामान, मतलब 4 फीट पे नली आएगी ऐसा हमने कंसीडर किया है। तो नली, उसको लगने वाला ग्रोमेट, टेकअप, जॉइनर, एंड कैप, फिल्टर, सब लाइन, मेन पाइपलाइन अलग है। जो ड्रिप को लगती हो सब लाइन, फ्लश वॉल, बॉल वॉल और पाइपलाइन को छेद गिराने का ड्रिल भी, ये सब चीज़ें हम उसमें देने वाले हैं, क्योंकि ये मतलब हर किसान को लगने ही वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कुछ किसानों को लगेगा, कुछ किसानों को नहीं लगेगा। जैसे कि फ्लश वॉल, हमने पैकेज में 1 फ्लश वॉल पकड़ा है, ठीक है। अगर कोई किसान भाई ने सब लाइन बीच में डाली तो उसको 2 लगेगा, बराबर। तो ठीक है भाई, 35 रुपये का एक फ्लश वॉल है, उतना आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। बॉल वाल हमने 1 पकड़ा है, कोई किसान को 2 लग रहा है तो ठीक है, 150 रुपये के आसपास का बॉल वाल है, आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। PVC पाइप, पहले हम 7 PVC पाइप देते थे, अभी हमने उसको चेंज करके जो हमारा फ्लेक्सिबल सब लाइन है वही दे देते, तो 200 फीट आ ही जाती है, तो 10 पाइप PVC के हो ही जाते हैं, मतलब वो पैकेज में, तो वो भी पूरा हो गया अभी ऐसा। बराबर। अभी आपने जो जिक्र किया ना, मैं भूल जाऊंगा, इसके लिए पहले बता देता हूँ कि इसमें सब लाइन हमने 2 इंची दी है, क्योंकि बहुत सारे किसानों की एक गलत फहमी है कि भाई उनको लगता है कि उनकी मोटर बड़ी है या उनका पानी दूर से कहीं से आया है या उनका खेत बड़ा है, तो उन्होंने मोटी पाइपलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए सब लाइन के लिए, तो ये गलत है। एक्चुअली कोई भी ड्रिप इरिगेशन तभी सक्सेस होगा जब उनको हर जगह एक जैसा पानी मिलेगा। और आपने अगर मोटी पाइपलाइन इस्तेमाल की, 2 की जगह 2.5 का इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले तो आपको पैसों में मार बैठती है, और दूसरी क्या होती है कि पाइपलाइन बड़ी होने से आपका प्रेशर लॉस होता है, प्रेशर कम हो जाता है, और एक जैसा पानी ना मिलने से, एक जैसा प्रेशर हर जगह ना मिलने से आपका ड्रिप का पूरा पैकेज भी ख़राब हो जाता है। तो किसानों ने हो सके तब तक सब लाइन का 2 इंची का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपने बताया कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली, ये जो ड्रिप आप इसमें देने जा रहे हो, वो ड्रिप को किस प्रकार के ड्रिप है? देखो, ये कोई भी कंपनी का ड्रिप इरिगेशन आप लोग खरीद रहे, तो उसमें क्या क्या दिखना चाहिए पहले ये बताता हूँ, फिर वो सारी चीज़ें इस ड्रिप इरिगेशन में है कि नहीं वो भी आपको बताता हूँ। तो
तो कोई भी किसान अगर कोई भी कंपनी का ड्रिप खरीद रहा है ना, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई आपका नली का डायमीटर क्या है। देखो वैसे तो 12 mm आती है, 16 mm आती है, 20 mm आती है, लेकिन इतने सालों के अनुभव से हज़ारों लाखों लोगों ने जो इस्तेमाल किया है, तो 16 mm ड्रिप सबसे बढ़िया है। तो हम 16 mm ड्रिप आपको देंगे। उसके बाद हर एक ड्रिप की स्पेसिफिक टाइम में कितना पानी गिराएगी ये कैपेसिटी ज़रूरी है। तो इसमें हम आपको 4 लीटर घंटे में पानी गिराने वाली ड्रिप या 2 लीटर घंटे में पानी गिराने वाली ड्रिप देने वाले हैं। दोनों का रेट एक ही है, आप कोई भी खरीदो, कोई फ़र्क गिरने वाला नहीं है। तो अभी कुछ किसान पूछेंगे कि नहीं भैया वो तो कुछ बड़ी कंपनी है, वो बोलती है कि घंटे में 1 लीटर पानी गिरने वाला अच्छा है। तो मैं बोलूँगा वो गलत है। किसान भाइयों ने हो सके तब तक घंटे में 4 लीटर पानी गिरने वाली ड्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों वो बताता हूँ। देखो हर एक चीज़ का मैं टेक्निकल कारण दूंगा, आप लोगों को समझना चाहिए। मतलब मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ आपको कि हाँ यार ये आपको नहीं समझ में आएगी। मैं बोलूँगा हर एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग। तो 4 लीटर का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में कहीं पे भी जाइए मोटा मोटी 35 डिग्री टेम्परेचर रहता है दिन में। तो ये सिद्ध हो चुका है कि 35 डिग्री में वापसा कंडीशन अगर मेंटेन करना है तो घंटे में 4 लीटर पानी गिरना चाहिए। और वापसा क्या है भाई, ऐसी परिस्थिति की ज़मीन में आधा पानी आधा हवा, तो जितना टाइम ज़्यादा वापसा मेंटेन होगी उतनी फसल आपकी अच्छी आएगी। तो 4 लीटर से आपका वापसा मेंटेन होता है। दूसरी चीज़, आप कोई भी कंपनी का ड्रिपर लो, वो चोकअप होने वाला है टाइम टू टाइम। तो आज अगर आपने 2 लीटर ले ली तो 2 साल बाद 1 लीटर हो जाएगी। पानी कम गिरा तो आपको ड्रिप बदलानी चाहिए पड़ेगी। भाई आप 4 लीटर ले लो, 2 साल बाद वो 2 लीटर भी हुआ तो भी आपका काम चलता रहेगा। और क्या होता है कि पूरा बांध जब गिरा होता है ना, तो वो ड्रिप सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मानो कि आपने 4 लीटर वाली ड्रिप ली और बीच में कोई ड्रिपर बंद भी हो गया, तो उधर का पानी इधर आ जाता है, इधर का पानी उधर आ जाता है। तो आपको चोकअप का जो भी प्रॉब्लम है ड्रिप का, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। अभी कुछ किसान बोलेंगे कि नहीं भाई वो तो फिर ज़मीन में पानी परक्यूरेट हो जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। अरे जब आप जो पुरानी पद्धति है फ्लड इरिगेशन, उसमें जब हज़ारों लीटर पानी देते हैं तब वो ज़मीन में परक्यूरेट होता है। जब बारिश का पानी गिरता है तो घंटे में अगर 200 लीटर भी गिरा तो भी वो ज़मीन में नहीं जाता है ज़्यादा। तो ये 4 लीटर कब जाने वाला है, ये पूरा बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपको गलतफहमी बनाई है। तो वो गलत है। 4 लीटर वाला ड्रिप इस्तेमाल करो, आपका ड्रिप का लाइफ भी मिलता है, वापसा कंडीशन मेंटेन होती है। बाद में कोई लाइट वगैरह का प्रॉब्लम आया तो भी फटाफट सिंचाई होती है। और मानो कि चलो कोई किसान बोलेगा कि नहीं मुझे तो 2 ही लीटर घंटे का पानी देना है, तो भाई आप आधा घंटा चलाओ, क्या बड़ी बात है। तो वो ड्रिपर का एक हो गया। दूसरा, इसमें हम 1.25 फीट की ड्रिपर स्पेसिंग देने वाले हैं। ड्रिप इरिगेशन में कितने कितने फीट पे ड्रिपर आएगा ये भी रहता है। तो इसमें हम 1.25 दे पाएंगे, 1.5 दे पाएंगे, 2 फुट दे पाएंगे। अगर कोई किसान को चाहिए कि नहीं भैया मुझे 1 फीट पे ही पानी गिराना है, तो ठीक है भाई, 300 रुपये पैकेज में बढ़ेंगे, बाकी कुछ ही नहीं बढ़ेगा। सिर्फ 300 रुपये बढ़ाओ, 1 एकड़ में आपको 1 फीट वाली ड्रिप मिलेगी। अभी जैसे मैंने बोला कि क्या क्या रहना चाहिए, इसकी 2 साल की पूरी गारंटी वारंटी। अगर धूप की वजह से ये फटा 2 साल में, तो मैं आपको पीस टू पीस रिप्लेस करके दूंगा, कोई उसमें ये नहीं है। और जो ड्रिपर है वो भी टर्बो ड्रिपर है। वो वहाँ पे जो पानी बहता है ना, अभी देखो यहाँ पे हम खड़े तो आराम से हवा आ रही है, ना अपने बाल बिखर रहे ना कुछ। यही अपन पहाड़ पे गए तो बहुत हवा आती है, तो उस जो बहती हवा ताकतवान रहती है ना, उसको टर्बो फ्लो बोलते। और अभी यहाँ पे जो हवा है ये लैमिनार है। तो ड्रिपर में पानी का प्रवाह टर्बो चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कुछ गंदगी अगर उधर आई तो वो पानी उसको बहा के लेके जाएगा, चोकअप जल्दी नहीं होगा। तो ये ड्रिपर टर्बो ड्रिपर है। दूसरा, इसमें 2 छिद्र है, एक छिद्र बंद भी हो गया तो दूसरा चालू रहेगा। 2 छिद्रों को 4 रास्ते हैं भाई, एक रास्ते पे ट्रैफिक आ गई तो दूसरा चालू रहेगा, दूसरा बंद हो गया तो तीसरा, वैसा उस हिसाब से ये अपडेटेड मॉडल है। उसके बाद जो ड्रिपर है उस पर काई प्रतिबंधित कोटिंग है, क्योंकि देखो कोई भी पानी का सोर्स रहे, जब उसमें पानी आता है ना तो उसमें काई कुछ न कुछ आ जाती है। वो काई अगर ड्रिपर के अंदर गई
तो आपका ड्रिप चोकअप हो जाता है, तो वहाँ पे वो रुकनी नहीं चाहिए, रुकी तो वहाँ पे उसने खुद को बढ़ाना नहीं चाहिए, इसके लिए ड्रिप पे कई प्रतिबंधक कोटिंग है। तो ये सारी चीज़ें ड्रिपर में चाहिए और ये पूरे के पूरे 11,500 में हमने कवर किया हुआ है। ये वही ड्रिप है कि जो आप बड़े बड़े कंपनियों की 40-40, 50-50 हज़ार एकड़ का ड्रिप लेते हैं, वही सब सामान है। अगर कोई किसान को मतलब मन में संशय है, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि भाई COD दो, कैश ऑन डिलीवरी दो, तो अगर वो वैसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके मन में संशय है। तो हम क्या बोलते हैं, भाई आप जलगांव आ जाओ, खुद आपके हाथों से खुद देख लो, टाइम निकाल के आओ, पूरा दिन हमारे लोगों के साथ गुजारो, सब चीज़ें समझ लो, उसके बाद आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं है तो भाई आप हाथों हाथ खरीदो, हाथों हाथ आपका माल ट्रांसपोर्ट में डाल दो, तो फिर हमारा तो कोई संबंध ही नहीं। तो ऐसा